Hello everyone. Today in chapter 7 of Directing Business Studies class 12th, I am going to discuss the next topic, that is types of communication, informal communication. As you know, communication is one of the element of directing. In that element of directing, that is communication, today in this video I will discuss about the informal communication. In the last video I have discussed about the formal communication, their advantages and disadvantages. In this video I will discuss about the concept of informal communication, its advantages, disadvantages and difference between formal and informal communication, along with CBSE exam asked questions. Let's start the topic. First, the meaning of informal communication. In organizational communication, informal communication also took place between and among the employees of organization. So first, the meaning of informal communication. Communication takes place in an organization outside the formal lines of communication, based on informal relationship among employees at different departments levels, free from all formalities of formal communication. It is conveyed through gestures, postures, smile and facial expressions, etc. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जो कि फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन से बाहर एक्सचेंज किए जाते हैं बिटवीन एंड अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़. इट इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़. यह एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट लेवल पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं. और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरह फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं किया जाता. इट इज़ टोटली फ्री फ्रॉम फॉर्मेलिटीज़ ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. और इसको कन्वे करते समय जो पर्सन है जेस्चर्स, पोस्चर्स, स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, इन सभी का यूज़ करते हैं. बेसिकली ये कम्युनिकेशन जो होता है ये ओरल कम्युनिकेशन के तौर पे ज़्यादातर आपस में किए जाते हैं, जिसमें आपको आगे कहा गया कि जेस्चर्स, पोस्चर्स, स्माइल एंड फेशियल एक्सप्रेशंस को भी इंक्लूड किया जाता है. जो पर्पज़ होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, दैट इज़ टू फुलफ़िल सोशल नीड्स. जो एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड्स होती है, जो उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, उसको पूरा करने का पर्पज़ होता है यहाँ पे. क्योंकि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स, जो एम्प्लॉयज़ की पर्सनल नीड्स होती हैं, उसको पूरा करने की कोई जगह नहीं होती है, बिकॉज दैट इज़ टोटली ऑफिशियल कम्युनिकेशन. उसमें नॉन ऑफिशियल मैटर्स को डिस्कस नहीं किया जाता. दैट्स वाई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत अनऑफिशियल मैटर्स को डिस्कस किया जाता है. इसीलिए आप इसको अनऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं. टेकिंग प्लेस और एक्सचेंज बिटवीन पर्सन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको आप अनऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इसका पर्पज़ ही होता है उनकी पर्सनल एंड सोशल नीड्स को पूरा करना. इट इज़ बेस्ड ऑन इनफॉर्मल रिलेशनशिप अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये टोटली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है, चाहे वह सेम लेवल पे काम करते हों या डिफरेंट लेवल पे काम करते हों. इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्मेलिटीज़ ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन. इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उससे ये पूरी तरीके से फ्री होता है. इसमें उस तरह की कोई भी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं किया जाता. नेक्स्ट आगे कहा गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है वो अनसिस्टमेटिक वे में ट्रैवल करती है. कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता इसका. इन्फॉर्मेशन कहीं भी मूव करती है, जैसे कि ग्रेप की जो वाइन्स होती हैं उनका भी इसी तरह डायरेक्शंस होता है. डिफरेंट डायरेक्शंस में ये मूव करती हैं और इसका सोर्स भी जानना थोड़ा
कठिन होता है, इसलिए इसको ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं। बिकॉज द नेटवर्क पाथवे ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड ग्रे पॉइंट because it spreads throughout the organization irrespective of the level of authority, flows in all direction। यहाँ पर ये जो इनका जो फ्लो होता है वो ऑल डायरेक्शंस में होता है। ओरिजिन कैन नॉट बी ट्रेस्ड इजीली, जो ओरिजिन है इन्फॉर्मेशन की उसको आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता। एंड इज स्ट्रक्चरलेस, और यहाँ पर कोई एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता, मीन्स यहाँ पर किसी भी तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, इसको अनऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है इसका एक और नाम है जिसको कि ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू। ये एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट एडवांटेजेस इज़ दैट द एम्प्लॉयज़ कैन डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड गेट सोशल सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉयज़ इस कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी फ्रेंडली रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं बिटवीन एंड अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, और अपने जो सोशल नीड्स है उसको पूरा कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट कहा गया दोज मैटर कैन बी डिस्कस्ड विच कैन नॉट बी डिस्कस थ्रू ऑफिशियल चैनल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वे सभी मैटर डिस्कस किए जा सकते हैं जिसको कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन या फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर अपने जो भी पर्सनल मैटर है जिसको कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में वो डिस्कस नहीं कर पाते थे, उन सभी मैटर्स को यहाँ पर आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू ऑल द मेंबर्स कटिंग अक्रॉस द ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर सभी मेंबर्स को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बिना ऑफिशियल चैनल को फॉलो किए हुए, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है ये अनसिस्टमेटिक वे में ट्रैवल करती है, किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है ना। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि सभी एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन जो है वह मिल जाती है बिना ऑफिशियल चैनल को फॉलो किए हुए, या आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल चैनल को कट करते हुए। नेक्स्ट आगे कहा गया मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एडवांटेजेस। हेल्प्स टू फिल अप कम्युनिकेशन गैप। मैनेजमेंट की मदद करता है कि जहाँ जहाँ कम्युनिकेशन गैप हुआ है उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू आसानी से फिलअप किया जा सकता है। इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन ट्रैवल वेरी फास्ट सो हेल्प टू पास अर्जेंट इन मैटर्स। अगर कभी भी जब मैनेजमेंट को किसी अर्जेंट मैटर को एम्प्लॉयज़ के बीच में पहुंचाना होता है तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की मदद से उसको आसानी से एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन की जो स्पीड होती है वह बहुत फास्ट होती है। नेक्स्ट कहा गया मैनेजर कैन गेट एक्यूरेट रिस्पॉन्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑन वेरियस पॉलिसी मैटर। मैनेजमेंट को जो डिफरेंट पॉलिसी मैटर्स हैं उसके ऊपर एम्प्लॉयज़ की एक्यूरेट रिस्पॉन्स आसानी से मिल जाते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू। जब मैनेजमेंट इसको अनऑफिशियली यूज़ करके एम्प्लॉयज़ से फीडबैक लेना चाहता है ऑन ए पर्टिकुलर पॉलिसी मैटर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को जो एम्प्लॉयज़ के रिस्पॉन्स है आसानी से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू मिल जाते हैं। तो ये एक हेल्प होती है मैनेजमेंट की। नेक्स्ट कहा गया प्रोवाइड इमोशनल रिलीफ टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर यह मैनेजमेंट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू आसानी से इमोशनल रिलीफ पहुँचा सकता है। मैनेजमेंट के द्वारा एम्प्लॉयज़ के पर्सनल बातों के बारे में डिस्कस करके एम्प्लॉयज़ को इमोशनल रिलीफ मैनेजर पहुँचाता है थ्रू द हेल्प ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आगे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। द डिसएडवांटेजेस आर इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स इन ए वेरी अनसिस्टमेटिक मैनर। ये कहा जाता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वह अनसिस्टमेटिक वे में ट्रैवल करती है, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर चेन ऑफ कमांड नहीं होता है, स्केलर चेन को यहाँ फॉलो नहीं किया जाता है। स्प्रेड र्यूमर्स एंड फॉल्स फैक्ट्स। ये कहा जाता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है ये अफवाहों को फैलाता है और साथ में झूठी बातों को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट कहा गया रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड। ये एक बहुत बड़ी कमी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं किया जा सकता, बिकॉज इसका रीज़न है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आप पता नहीं कर पाते हैं। जब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है ये नहीं पता हो पाता, तो उस कंडीशन में हम उस पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं कर सकते कि इस इंफॉर्मेशन के लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। इट कैन नॉट बी ईजिली डिटेक्टेड इन द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो
तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। और नेक्स्ट कहा गया कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में लीक्ड। यहाँ पे एक चांस बना होता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन की वे लीक हो सकती हैं, तो ये एक चांसेस बने रहते हैं। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इसके ऊपर 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको पूछा गया था कि फ्रॉम द एबव पैरा कोट्स लाइन्स दैट इंडिकेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें आपको बताना है लाइन को कोट करते हुए कि इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन किस लाइन में हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट कहा गया स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और इनफॉर्मल के 2 फीचर्स पूछे जा रहे हैं। साथ में आइडेंटिफाई एनी 2 वैल्यूज़ दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी इन द अबव केस, और 2 वैल्यूज़ को पूछा जा रहा है। तो अब मैं इस केस को पढ़ता हूँ आपको। प्रतीक इज़ वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी इन नोएडा। ही वॉज रनिंग टेम्परेचर फॉर द लास्ट मैनी डेज। When his blood was tested, he was found positive for malaria. He was admitted in the hospital and a blood transfusion was advised by the director as his condition was very serious. One of his colleagues sent a text message to his superior, Mr. B. Chatterjee. Mr. B. Chatterjee immediately sent a text message to the employees of organization requesting them to donate blood for Pratik. When general manager came to know about the he ordered for fumigation in the company's premises and for cleaning the surroundings. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपको, एक केस स्टडी क्वेश्चन है जिसमें एक एम्प्लॉई है प्रतीक जिसकी तबीयत ख़राब है, फीवर है उसको, और ब्लड टेस्ट होने के बाद जो है ये पता चलता है कि उसको मलेरिया हुआ है। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पता चलती है और डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है, तो इस कंडीशन में उसका एक कलीग है जो कि एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है अपने सीनियर को, बी चटर्जी को, और बी चटर्जी इमीडिएट टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं बाकी एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्लड डोनेट करें प्रतीक को। फिर ये जनरल मैनेजर को जैसे ये जानकारी पता चलती है तो उन्होंने ऑर्डर किया कि कंपनी की प्रेमिसेस को पूरा क्लीन किया जाए, फ्यूमिगेशन वहाँ पर किया जाए सराउंडिंग को, ताकि जो मलेरिया के मस्कीटोज़ वगैरह हैं उनको दूर किया जा सके। तो यहाँ पे आपको ए पॉइंट का आंसर जब देना है तो यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो जो यहाँ से लेकर के वन ऑफ हिज कलीग सेंट ए टेक्स्ट मैसेज टू हिज सुपीरियर बी चटर्जी एंड बी चटर्जी इमीडिएटली सेंट ए टेक्स्ट मैसेज टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टिंग देम टू डोनेट द ब्लड फॉर प्रतीक। यहाँ तक की जो लाइन है ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपस में जो है ये इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं प्रतीक के लिए। और इसके बाद जनरल मैनेजर को जब इसकी जानकारी, तो उन्होंने ऑर्डर किया कि कंपनी की सराउंडिंग्स को, प्रेमिसेस को पूरा क्लीन किया जाए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है जनरल मैनेजर के द्वारा जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो इस तरीके से इस लाइन को कोट करते हुए हम यहाँ पे ए पॉइंट का आंसर करेंगे। इसके बाद सेकेंड में 2 फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल में आपको बताया गया था अनसिस्टमेटिक वे में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट मूव करती हैं और र्यूमर्स को स्प्रेड करता है। तो इस तरीके से हम इसमें कोई भी फीचर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का लिखेंगे। साथ में वैल्यूज़ की बात किया गया है। तो लेट्स सी हियर आंसर फर्स्ट। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके लिए लाइन जो जनरल मैनेजर वाली लाइन हमने बताया आपको उसको कोट करना है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो उसके कलीग ने टेक्स्ट मैसेज शेयर किया बी चटर्जी के साथ, फिर बी चटर्जी ने इसको एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर किया, इस लाइन को कोट करना है। फीचर में आपको बताया गया इनफॉर्मल बी पॉइंट में इट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इट अराइजेज आउट ऑफ सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, इट स्प्रेड रैपिडली, या आपको बताया गया फास्ट कम्युनिकेशन की स्पीड होती है। वैल्यूज़ में कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन की बात की गई है। कंसर्न फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स की, सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द हेल्थ, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज़ का आंसर करना है।
तो ये 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में। ये एक पैटर्न है इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन को पूछने का। इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पर आ सकते हैं, साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस की। अगर हम मीनिंग के बेस पर डिफरेंस करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो फ़्लो होती है इंफॉर्मेशन की थ्रू ऑफिशियल चेन होती है, मतलब यहाँ स्केलर चेन फॉलो किया जाता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑफिशियल, यहाँ पर किसी भी तरह की ऑफिशियल चेन को फॉलो नहीं किया जाता। स्पीड के बेस पर अगर हम डिफरेंस करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड स्लो होती है, वेयर एज इनफॉर्मल की स्पीड जो होती है वेरी फास्ट होती है। एक्सप्रेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन को एक्सप्रेस मोस्टली किया जाता है रिटन फॉर्म में, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल या वर्बल फॉर्म में किया जाता है। नेक्स्ट है रिलेशन। रिलेशन के बेस पर आप करेंगे तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है इसका रिलेशन जो वर्क रिलेटेड होता है और यहाँ पर सोशल रिलेटेड होता है। यहाँ पर सोशल प्रॉब्लम्स या पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट कहा गया फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईजिली फिक्स किया जा सकता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम बात करें तो responsibility can be easily fixed, whereas it is not possible to fix responsibility in the informal communication. नेक्स्ट डिफरेंस कहा गया चैनल के बेस पर। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक चैनल फॉलो किया जाता है टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, वेयर एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम बात करें तो नो ऑर्डर एट ऑल इज़ फॉलोड, मीन्स यहाँ पर किसी भी तरह के स्केलर चेन की बात नहीं की जाती है, किसी भी चैनल को फॉलो करने की बात नहीं की जाती है। नेक्स्ट है नीड। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है इट सर्व्स द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा करता है या उसको सर्व करता है। और यहाँ पे इनफॉर्मल में कहा गया ये ऑर्गेनाइजेशन और सोशल नीड्स दोनों को पूरा करता है। नेक्स्ट है नेचर। फॉर्मल कम्युनिकेशन का जो नेचर होता है ये इम्पर्सनल इन नेचर है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये पर्सनल इन नेचर है। और लास्ट पॉइंट है चांसेस ऑफ चेंज इन इंफॉर्मेशन, कहाँ पर इंफॉर्मेशन में चेंज होने के चांसेस हैं। तो वेरी लो चांसेस फॉर डिस्टॉर्शन, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करने के चांसेस बहुत ही कम हैं, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में वेरी हाई चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज, यहाँ पर इंफॉर्मेशन में चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आई होप आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डिफरेंस विद फॉर्मल कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड